क्या ये कश्मीर के पहाड़ हैं? ये सवाल अपने आप से कर रहा था। अपने आसपास देखा, सब नॉर्मल था। फिर अचानक से सेंट्रो कार का गुजर हुआ और दिमाग की बत्ती जागी। ये कश्मीर नहीं, चिन्योट है भाई। पता नहीं इस शहर ने ये पहाड़ कहाँ से चोरी किए हैं। दरियाई चनाब के किनारे पर बसा ये शहर फर्नीचर के नाम से हर आमो खास की जुबान पर सुना है। मुझे लगा था शायद फर्नीचर की ही वजह से इस शहर को जाना जाता है, लेकिन इस शहर ने मुझे गलत साबित किया। इस शहर में दाखिल होते ही विंटेज और पुरानी एंटीक वाइब महसूस होती है। हजारों साल पुरानी इमारतें इन गलियों में मौजूद हैं। शायद मैं इस वीडियो से शहर की वाइब को मुकम्मल ना दिखा पाऊँ, लेकिन कोशिश ज़रूर की है कि यहाँ के रहने वालों के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। पुराने बाज़ारों की हलचल और खानों के मरकज़ के पास मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत तारीख। पहली नज़र देखते ही मुग़ल याद आ जाते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि ऐसी ऐसी इमारतें बना डाली जिन्हें आज तक देखा और महसूस किया जाता है। दीवारों पर लाल रंग के पत्थर का जगह जगह इस्तेमाल नज़र आता है। सतह ज़मीन से तकरीबन 10 फुट ऊंचाई पर बनाई गई ये मस्जिद दूर से ही अपनी तरफ मतवज्जा करती है। वही पुराने मुग़ल दौर के दरवाजे और दाखिल होते ही 3 खूबसूरत गुंबद और दाएं बाएं मीनार दिखाई देते हैं। दाखिली दरवाजे के बाद आपको नज़र आता है एक बहुत बड़ा सहन। साइडों पर दीवारें चूने की बनी हुई और फर्श लाल पत्थर से बनाया गया है। इस सहन में हजारों नमाजियों के लिए गुंजाइश बनाई गई है। ये है चिन्योट की शाही मस्जिद। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसकी आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी से लगा सकते हैं, लेकिन इसकी असल खूबसूरती इसकी तारीख में छुपी है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। चिन्योट की ये तारीखी शाही मस्जिद मुग़ल दौरे हुकूमत में 1646 और 55 के दरमियान मुग़ल बादशाह शाहजहां के वज़ीर आज़म नवाब सादुल्ला खान ने तमीर करवाई थी, जो कि इसी शहर के रहने वाले थे। और तकरीबन 9 साल के अरसे में मुकम्मल होने वाली ये मस्जिद मुग़ल और इस्लामी फ़न तमीर का एक हसीन शाहकार है। मुझे हमेशा तारीखी मस्जिदों में आकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। इंसान इसकी बनावट को नहीं देखता, बल्कि ये महसूस करता है कि कितनी नस्लें यहाँ आई होंगी, कितने लोगों ने यहाँ दुआएं मांगी होंगी और कितनी दुआएं यहाँ से आसमान तक गई होंगी। और ये आप देख सकते हैं, इस पे जो पिलर्स हैं ना, इन पे पत्थर बिल्कुल सादा है और यकीन माने ये सादगी इस मस्जिद की खूबसूरती को वाज़िया करती है। ये चेक करें आप ऊपर, और ये जो कैलीग्राफी और जो इसकी आर्ट है, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है। और ये मुग़ल दौर में इसी तरह पे वर्क होता था। इसी तरह की एक और मस्जिद थी आई थिंक गुजरांवाला में, एमनाबाद में, तो वो भी बिल्कुल सादा थी और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी। मैं उसका ना व्लॉग का डिस्क्रिप्शन उसका डाल दूँगा, वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये मस्जिद का फ्रंट एलिवेशन है। इस मस्जिद की तमीर तो बाद बाची मस्जिद तमीर हुई है। हाँ जी, हाँ जी, सही ठीक है कि नहीं? पहले ये मस्जिद तमीर हुई है, बाची मस्जिद लाहौर जड़ी है वो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमीर हुई है। और ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੌਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक हो गया। ਤੇ ਜਿਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾची ਮਸजिद ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी, ठीक हो गया। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚਨਿਓੜ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। चिन्योट की शाही मस्जिद हो या यहाँ की इन्हीं गलियों में मौजूद उमर हयात महल हो, जो कि इस शहर को और भी मुनफरिद बना देता है।
हम पहुंच चुके हैं उमर हयात के महल। सच कहूं तो इसकी बिल्डिंग देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आम बिल्डिंग नहीं है। चलिए इसके अंदर चलते हैं, उसकी कहानी जानते हैं कि इसकी कहानी क्या है। ये इमारत अपने आप में ही एक अलग पहचान रखती है। इतना बारीक और खूबसूरत काम मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, आज से 100-200 साल पहले भी इस लेवल का काम किया जाता था। उमर हयात महल को गुलजार मंजिल भी कहा जाता है। इसे कोलकाता के एक अमीर ताजर शेख उमर ने 1920 की दहाई में बनाना शुरू किया। महल की तमीर का आगाज़ 1923 के करीब हुआ और 1935 में मुकम्मल हुआ। सरगोदा वाली साइड पे ये जंग में आके जब वो मिलता है, ये पूरा डिस्ट्रिक्शन का नक्शा है। ये महल जितना खूबसूरत है, इसका अंजाम उतना ही दहला देने वाला है। इस महल की तकमील के फौरन बाद उमर हयात का इंतकाल हो गया और इनके अकलौते बेटे की शादी यहाँ हुई और वो अपनी शादी के दूसरे ही रोज़ बाथरूम में दम घुटने की वजह से वफात पा गया और इनकी कब्रें इसी महल के सहन में मौजूद हैं। जब आप इस बिल्डिंग को देखते हैं तस्वीरों में तो ऐसे नॉर्मल बिल्डिंग लगती है जैसे पुरानी आम रूटीन में, लेकिन वाकई जब आप हकीकत में यहाँ खड़े होते हो ना तो वाकई ये एंटीक का एक ख़जाना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरती से ये डिज़ाइन की गई है इमारत। और सोचिए ज़रा, आज से 100-200 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं था, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, उसके बावजूद इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है। जब आप यहाँ आकर हकीकत में देखते हैं ना तो आपको पता चलता है वाकई ये एक ख़जाना है। तो इसकी लाइट का सिस्टम चेक करें, इतना खूबसूरत है। ये नेचुरल लाइट आ रही है, कोई इजाफी, कोई बल्ब, कोई एनर्जी वगैरह नहीं लगी हुई। ये चेक करें, ये ऊपर से लाइट आ रही है। ये पूरे महल को इसने रोशन किया हुआ है। मुझे इसका काम है जो आर्ट वर्क है ये बहुत पसंद आया। इस महल की कहानी अफसरदा ज़रूर है, लेकिन ये यादगार चिन्नौट की पहचान बन चुकी है। और ये जो आप वॉशरूम देख रहे हैं, ये यहाँ पे गुलजार कहा जाता है। वो शादी के मतलब दूसरे दिन, वलीमे वाले दिन, यहीं दम घुटने की वजह से वफात पाई उसने। और यही एरिया वॉशरूम वाला, और इधर से आप बैठ जा सकते हैं। इस शहर की गलियों में मौजूद है एक ऐसा हुनर जो पूरी दुनिया में मशहूर है और जिसने चिन्नौट को एक अलग पहचान दी, एक मकसद दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिन्नौटी फर्नीचर की। यहाँ के कारीगरों की महारत और मेहनत ने लकड़ी को एक खूबसूरत शक्ल दी और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। मुझे ये तैयार हुए डिज़ाइन नहीं देखने थे, ये देखना चाहता था ये किस महारत से लकड़ी को अपने हाथों से एक खूबसूरत शक्ल देते हैं। चूँकि मैं आया चिन्नौट के इन्हीं पुरानी महलों में जहाँ ये तैयार हो रहा था। ये आपको कितनी देर होगी काम करते हुए? तकरीबन 15 साल तो हो गए। 15 साल, मतलब आप चिन्नौट के ही इधर की रहे तो काम करते हुए 15 साल हो गया। सही है। तो ये जो हाथ से बना फर्नीचर है, मतलब ये जो डिज़ाइन है, अभी भी इनकी डिमांड है कि जी है, बहुत ज़्यादा। मतलब आजकल होता है ना कि रेडीमेड जो फर्नीचर बना हुआ है वो ही ज़्यादा बिक रहा है, कि अभी भी इनके नहीं, अभी ये ज़्यादा बिक रहा है। रेडीमेड का म्यार नहीं है, इसका म्यार है। हाँ। इसलिए इसका ज़्यादा काम। सही है। ये जो लकड़ी इस्तेमाल होती है ये किस चीज़ की है, मतलब प्यार वगैरह क्या होता है? ताली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। शीशम है। चिन्नौट में ज़्यादा डिमांड इसकी है, शीशम की। यहाँ
गपशप के बाद मैं निकल पड़ा एक दूसरी जगह पर जो इस शहर की रूहानियत को और भी बढ़ा देती है, मज़ार शाह बुरहान। शाह बुरहान के बारे में लोकल और तारीखी हवालों में मुख्तलिफ बातें मिलती हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये मकाम हमेशा से अकीदत और रूहानियत का मरकज़ रहा है। शाह बुरहान 17वीं सदी के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और हज़रत मियाँ मीर के शागिर्दों में से थे। कहा जाता है वो 1630 में चन्योट तशरीफ़ लाए और अपनी ज़िंदगी यहाँ के लोगों की रहनुमाई में गुजार दी और दीन की तबलीग करते रहे। पुरानी इमारतों में जो नक्काशी, डिज़ाइन और टेक्निक्स नज़र आती हैं वो इस शहर के हुनरमंद कारीगरों की पहचान है। पंजाब के पुराने मज़ारात की तरह यहाँ भी आर्किटेक्चर और सादगी नज़र आती है और अभी तक जितने भी मज़ारात पर मैं गया हूँ इन सब में ये ज़्यादा खूबसूरत था। पत्थर का इस्तेमाल इस कदर खूबसूरत किया गया कि इनसे नज़र नहीं हटती। शाह बुरहान की कब्र को संगे मरमर से बनाया गया है और साइडों पर दीवारों पर भी संगे मरमर का इस्तेमाल जगह जगह हुआ है। चन्योट को अगर फर्नीचर के हवाले से ही देखा जाए तो ये इस शहर के साथ ज़्यादती होगी। मेरे ख्याल में चन्योट की तारीख इतनी पुरानी है कि इसे एक दिन में एक्सप्लोर करना नामुमकिन है, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की है कि हर पहलू दिखाऊं। इन गलियों में मौजूद है एक जैन मंदिर जिसे तारीख में लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी मेंशन किया गया है। ये मंदिर 1940 में महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था और बैड लक ये थी कि ये बंद था, जिस वजह से मैं मज़ीद एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो गाइस ये था चन्योट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।